स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PBM स्टडी पर। और एक श्रृंखला जो हमने शुरू की थी परिणाम विश्लेषण की, उसमें हमने 2019-20 के जो कक्षा 12 के रिजल्ट्स थे वो हमने देख लिए थे। जो साइंस है उसका देख लिया, आर्ट का देख लिया और कॉमर्स का भी हमने देख लिया था। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के परिणाम की कि हमारी कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। यदि हम बात करें कक्षा 10 के टॉपर्स की, तो हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी एक नामों की लिस्ट है वो बनी हुई है, लेकिन उसको हम शॉर्ट में समझेंगे और कुछ विशेष नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। आइए अब हम बात करते हैं हमारे विद्यालय प्रगति बाल मंदिर के टॉपर्स की। तो हमारे विद्यालय का टॉपर्स है सुनील यादव। टॉपर्स कौन है? सुनील यादव। और इनके पिताजी का नाम है असराम यादव। और इन्होंने कक्षा 10 में प्राप्त किए हैं प्रतिशत जो अंक हैं वो है 91.67%। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय का टॉपर हुआ सुनील यादव और इन्होंने 91.67% अंक प्राप्त किए हैं। यदि हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे आता है सौरभ सिंह। नंबर 2 पे कौन है? सौरभ सिंह। इनके पिताजी का नाम है रणजीत सिंह और इन्होंने प्राप्त किए हैं 89.33%। 89.33% अंक हैं वो सौरभ सिंह ने प्राप्त किए हैं। तो हमारे विद्यालय का टॉपर हुआ सुनील यादव, असराम यादव पिताजी का नाम है, और 91.67% इन्होंने प्राप्त किए हैं। नंबर 2 पे रहता है सौरभ सिंह और इनके पिताजी का नाम है रणजीत सिंह और इन्होंने प्राप्त किए हैं 89.33% अंक प्राप्त किए हैं। अब यदि हम बात करें तो नंबर 3 पे हमारे विद्यालय की बहुत ही होनहार लड़की है जिसका नाम है करिश्मा पायला। कौन है? करिश्मा पायला। इनके पिताजी का नाम है गिरधारी लाल जी पायला और इसने प्राप्त किए हैं 88.33। इन्होंने प्राप्त किए हैं 88.33% अंक प्राप्त किए हैं। ये हो गया करिश्मा पायला का। इसके बाद हम बात करें तो मैं बताना चाहूँगा करिश्मा पायला की ही बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है अनीसा सैनी। नंबर 4 पे कौन है? अनीसा सैनी, पुत्री श्री रामजीलाल सैनी। और अनीसा ने प्राप्त किए हैं 86.33% अंक प्राप्त किए हैं। अनीसा ने प्राप्त किए हैं 86.33% अंक प्राप्त किए हैं। अब हम बात करें नंबर 5 पे। नंबर 5 पे रहती है अनुराधा मीणा। नंबर 5 पे कौन है? अनुराधा मीणा। इनके पिताजी का नाम है सुरेश चंद मीणा और अनुराधा ने प्राप्त किए हैं 85.33% अंक। 85.33% अंक अनुराधा ने प्राप्त किए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर है दीपक कुमार गुजर। मैं आपको बता दूं करिश्मा, अनीसा और अनुराधा ये हमारे क्लास में भी एक साथ ही रहती थी, एक साथ ही बैठती थी और तीनों ही लड़कियां काफ़ी होशियार हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आता है दीपक कुमार गुर्जर। नंबर 6 पे है दीपक कुमार गुर्जर। इनके पिताजी का नाम है श्री जयराम गुर्जर और इन्होंने प्राप्त किए हैं 84.33% अंक। इन्होंने कितना प्राप्त किया है? 84.33%। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे आता है शाहिद खान। नंबर 7 पे कौन है? शाहिद खान है और शाहिद खान के पिताजी का नाम है श्री सहून खान और इन्होंने प्राप्त किए हैं 83.83% अंक।
बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, 83.83%। अब हम बात करें नंबर 8 पे। नंबर 8 पे है आशीष गुर्जर। नंबर 8 पे कौन है? आशीष गुर्जर, और इनके पिताजी का नाम है हीरालाल गुर्जर। आशीष गुर्जर के पिताजी का नाम है हीरालाल गुर्जर, और आशीष ने है कक्षा 10 में 83.33% प्रतिशत अंक हैं वो प्राप्त किए हैं, और हमारे विद्यालय में है नंबर 8 पे। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे। फिर से हमारे विद्यालय की एक लड़की, एक छात्रा, बहुत ही होशियार है, काबिल है, नेहा योगी। नंबर 9 पे कौन है? नेहा योगी। नेहा योगी के पिताजी का नाम है प्रभुदयाल योगी, और नेहा ने प्राप्त किए हैं 81.83% अंक। नेहा ने कितने प्राप्त किए हैं? 81.83। अब हम बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर है जतिन शर्मा। नंबर 10 पे कौन है? जतिन शर्मा, सनोप श्री रविंद्र कुमार शर्मा, और इन्होंने प्राप्त किए हैं 81.67% अंक। और हम हमारी श्रृंखला है, ये जो लिस्ट है इसको यही रोकते हैं, क्योंकि अब हमें प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज परिणाम का विश्लेषण करना है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो इस लिस्ट को हम यही रोक देते हैं, और अब हम प्रत्येक विषय का विश्लेषण करते हैं। देखिए अब प्रत्येक विषय का। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, और हमें ये तय करने में काफ़ी सुविधा होगी कि प्रगति बाल मंदिर पाटन वाटिका नंबर 1 विद्यालय क्यों कहा जाता है। विश्लेषण करते हैं, आप खुद ये तय करना क्या वाकई प्रगति बाल मंदिर इस क्षेत्र का नंबर 1 विद्यालय है। बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट हम लेते हैं हिंदी। हिंदी के यदि परिणाम की हम बात करें तो 90 प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 21। बता दूं आपको, हमारे विद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थी थे 113। कितने विद्यार्थी थे? 113। ये जो परिणाम है वो 113 में से है। 113 में से 90 प्लस अंक हैं वो 21 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 90 प्लस का मतलब ये नहीं बस 90, इससे आगे है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 तक ये बात जा पहुंची है। तो 90 प्लस के विद्यार्थी कितने हुए? 21 हो गए, 21 हो गए। और 75 प्लस अंक प्राप्त करने वाले, यानी 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हैं 77 विद्यार्थी, यानी 77 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 75 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यदि ये हम प्रतिशत निकालें तो ये 113 का प्रतिशत होता है 68.14%। अर्थात मैं एग्रीगेट कहूँ आपको तो 69% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 75 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। अब हम बात करते हैं 60 प्लस, यानी ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने 60 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि 113 में से 101 विद्यार्थी, 101 एग्रीगेट बोलूं तो 90% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 60 प्लस अंक प्राप्त किए हैं। और बिल्कुल सही आंकड़ा है, 89.38% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 60 प्लस अंक प्राप्त किए थे। तो अब ये जो आंकड़े हैं मेरी नज़र में, ये मेरी नज़र में आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रगति बाल मंदिर है वो वाकई पाटन वाटिका नंबर 1 विद्यालय है। और हिंदी का जो परिणाम है वो रहता है 100%, यानी कि सभी बच्चे इसमें पास हो गए। वह काफ़ी शानदार परिणाम है। और अब दूसरे विषय की हम बात करें तो हमारा अगला विषय होता है संस्कृत। संस्कृत में 90
90 प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5, यानी 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और 75 प्लस यानी विशेष योग्यता के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30, यानी 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए हैं। और यदि हम 60 प्लस की बात करें तो ये संख्या रहती है 71 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। और इनका रिजल्ट भी होता है 100%, यानी कि हिंदी और संस्कृत इन दो विषयों की हमने बात की। हिंदी का रिजल्ट 100% है, संस्कृत का रिजल्ट है वो भी कितना है, 100% है। अब हम आगे देखते हैं अंग्रेजी के बारे में। हिंदी की फिर हमने बात की, संस्कृत की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश विषय की बात करते हैं। तो पंजीकृत विद्यार्थी हमारे थे वही 113, जिसमें से अंग्रेजी विषय में 90 प्लस अंक है वो 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। और 75 प्लस यानी विशेष योग्यता के अंक हैं वो 20 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। यदि हम बात करें 60 प्लस की तो इनकी संख्या है 51, यानी कि 60 प्लस अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 51 हैं। और हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका परीक्षा परिणाम भी कितना रहता है, 100%। हिंदी का 100% है, संस्कृत का भी 100% है, और इंग्लिश जैसा जो एक कठिन विषय माना जाता है उसका परीक्षा परिणाम भी 100% है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, एसएस की, सोशल स्टडी की। इसमें 90 प्लस अंक हैं वो 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। एसएस में 90 प्लस अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 75 प्लस यानी 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 37 विद्यार्थियों ने ये अंक प्राप्त किए हैं। और 65% से अधिक अंक हैं वो 69 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। किसकी करते हैं, साइंस की। साइंस में 90 प्लस अंक है वो 1 विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। 75 प्लस अंक है वो 9 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 60 प्लस अंक है वो 35 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में 90 प्लस अंक हैं वो 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 90 प्लस कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं। 75 प्लस अंक हैं वो 14 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। और 60 प्लस अंक हैं वो 33 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज परिणाम विश्लेषण। यदि आपको ये लगता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं गलत हैं, सही नहीं है, तो इस परीक्षा परिणाम की संतुष्टि आप हमारे विद्यालय में आकर भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो शंका हो जाए कि भाई ये ठीक नहीं है या मैंने कुछ गलत बताया है, कोई अतिशयोक्ति आपको लगे, तो आप हमारे विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है। तय आपको करना है कि पाटन वाटिका नंबर 1 विद्यालय कौन है। मैं तो ये कहूँगा कि इस रिजल्ट को देखते हुए पाटन वाटिका नंबर 1 विद्यालय निस्संदेह प्रगति बाल मंदिर है। धन्यवाद।